हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। बात सुन लीजिए, आप केजरीवाल चुनेंगे या अपने कुरान को चुनेंगे? आप मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुस्लिम भाइयों को भी और उस केजरीवाल को भी। मैं बताता हूँ, कुरान से बढ़ के दुनिया कोई चीज़ नहीं हमारे लिए, इसलिए हम पहले कुरान को चुनेंगे जो असली मुसलमान, बाकी मुसलमान हैं जो क्या नाम है चमचे नहीं है किसी नेता के, एक अच्छे नागरिक है, वो सबसे पहले कुरान को चुनेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक MD नाजिर भारतीय साहब। सबसे पहले बेताब समाचार में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्यों, आप बढ़िया मुद्दे लेके आते हैं जो जनता के हित में होते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी पार्टी ने आपको बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, अमन समाज पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ और अमन समाज पार्टी ने हमें बाबरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया है और अमन समाज पार्टी ने सीलमपुर से R.K. शर्मा जी को चुनाव में लड़ने का मौका दिया है और अमन समाज पार्टी इंशाल्लाह ये दोनों सीटें बहुत तेज़ी से अभी जीत रही, बाकी सीटों पे घोषणा बाकी है, उन पे भी किया जाएगा। कैसे जीतेंगे आप मुझे ये बताइए। यहाँ से गोपाल राय मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं, उनके जो कार्यकर्ता उनका ये कहना है कि बहुत काम किए हैं, और दिल्ली सरकार भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम कर रही है और बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है। फिर ऐसी सारी योजनाओं के बीच आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, गोपाल राय जी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया। आप पूछेंगे क्या नहीं किया, मैं बता देता हूँ। आपके क्षेत्र में बाबरपुर में कहीं एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। 10 साल का समय एक विधायक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, कहीं भी वो नहीं है। और बुज़ुर्गों के लिए एक समुदाय केंद्र नहीं बनाया जहाँ बैठ के बुज़ुर्ग आपस में बैठ के सुख दुख की बात कर सकें। और कोई भी बाबरपुर में ऐसी लाइब्रेरी नहीं बनाई जिसमें छात्र पढ़ाई कर सकें। बहुत सी समस्याएं बाबरपुर में, इतना आप कहेंगे दुनिया भर की। और दूसरी बात, एक चीज़ और है, गोपाल राय ने भेदभाव पूर्व राजनीति की है। मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में PNG गैस लाइन नहीं है, आप जाके सर्वे कर लो। मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में क्यों नहीं है? गोपाल राय जी इस बात को बताएंगे कि आपने मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में PNG लाइन क्यों नहीं दी? आप 10 साल से विधायक हैं और क्षेत्रों में आपकी लाइनें हैं, मगर यहाँ क्यों नहीं है? ये सवाल बनता है। और दूसरी बात ये, बाबरपुर विधानसभा में पानी का इंतजाम बस से बदतर कर दिया गया है। गंदा पानी आ रहा है, लोग बाहर से खरीद कर पानी पी रहे हैं। ये हैं विधायक की उपलब्धियाँ। विधायक ने कुछ भी नहीं किया है। दंगे हुए तो उसमें विधायक बाहर नहीं आए, आम आदमी पार्टी बाहर निकल के नहीं आई। कोरोना काल आया, उसमें विधायक बाहर नहीं आया। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के मुखिया केजरीवाल ने मौलाना साद पर, मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाए। इन्हीं के विधायक ने, नरेश यादव ने 4 साल पहले कुरान की बेदबी की। आज वो इन लोगों ने, चाहे मुस्लिम नेता रहे हो आम आदमी पार्टी में, चाहे गोपाल राय रहे हो, नरेश यादव को कल उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव से हट रहे हैं, जब तक अदालत से बरी नहीं हो जाते इतने वो राजनीति में नहीं आएंगे। कैसे होंगे? अदालत ने तो उन्हें क्या नाम है सजा दी है 2 साल की और 11,000 का जुर्माना लगाया है। बरी क्या मतलब है? अरे ये बताइए, वो निचली अदालत ने किया है। निचली अदालत ने किया, बड़ी अदालत ने क्या? ताहिर हुसैन का क्या कसूर था? उस पर सिर्फ आरोपी लगे तो उसे बाहर कैसे निकाल दिया है? ये क्या नाम है? ये भेदभाव की राजनीति नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भेदभाव की राजनीति ने तो क्या है? अगर एक मुस्लिम आदमी को एक आरोप लगा, उसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है केजरीवाल जो है मुस्लिम के साथ दूसरा व्यवहार कर रहे हैं और हिंदू के साथ दूसरा कर रहे हैं। केजरीवाल मुस्लिम के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, हिंदू भाई के साथ अलग कर रहे हैं। देखिए, जब ताहिर हुसैन को निकाल सकते हैं पार्टी से, नरेश यादव को क्यों नहीं? देखिए, ताहिर हुसैन एक दंगे का आरोपी, एक छोटे क्षेत्र की बात थी, और यहाँ कुरान की बात पूरे भारत के मुसलमानों की है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की है। और अब आ जाओ दिल्ली के मुसलमानों की है। कुरान लोग दिलों में बसता है हमारे, हम कुरान की बेदबी कैसे सहन कर लेंगे? नहीं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर हम कुरान की बेदबी नहीं सहन कर सकते, क्योंकि इस केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। जब तक नरेश यादव को ये पार्टी से निष्कासित नहीं करते, अमन समाज पार्टी इसी प्रकार बात करती रहेगी, या लोगों को समझाएगी, घर घर जाएगी और लोगों के कैंपेन चला रही है और मुसलमान भाइयों को समझा रही है कि पहले एक बात सुन लीजिए, आप केजरीवाल चुनेंगे या अपने कुरान को चुनेंगे? आप मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुस्लिम भाइयों को भी और उस केजरीवाल को भी। मैं बताता हूँ, कुरान से बढ़ के दुनिया कोई चीज़ नहीं हमारे लिए, इसलिए हम पहले कुरान को चुनेंगे जो असली मुसलमान, बाकी मुसलमान हैं जो क्या नाम है चमचे नहीं है किसी नेता के, एक अच्छे नागरिक है, वो सबसे पहले कुरान को चुनेगा। और उसके अलावा जो भी देखिए, कोई भी राजनीतिक आदमी, एक अच्छा राजनीतिक हो गया गैर राजनीतिक हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का कोई जो है अपमान नहीं करना चाहिए और सभी के धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और राजनीति अपनी
अपनी जगह है, इन्होंने लेकिन अपना- धार्मिक भावनाएं किसी को नहीं, भी वही तो- ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो नहीं है तो इसने केजरीवाल 4 साल कैसे चुप रहा? इसने अब तक नहीं बोला। आम आदमी पार्टी कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया। संजय सिंह बहुत मुसलमानों के हितैषी बनते हो ना, तुमने एक बार भी कुछ कहा है? तुम पार्टी से निकलवाते हो उसे, तुमने क्यों नहीं उसी टाइम का अमानुल्लाह हुए और भी चाहे चौधरी जुबैर हुए या जो भी हुए पार्टी में हैं, मगर इन्हें नहीं पता कि हमारे कुरान की बेदबी की इस पार्टी ने कैसे आए। अब इन्हें दिल्ली की जनता और मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जनता जितनी केजरीवाल की सीटें हरा के ने भेजेगी, इंशाल्लाह बिल्कुल भेजेगी, क्योंकि अमन समाज पार्टी हर मुसलमान को जागरूक करने का काम करेगी। और बाबरपुर विधानसभा में आपने एक बात कहा कि ये बाहुबल लोग हैं और ये पैसे वाले हैं, आपकी पार्टी गरीब है, आप कैसे जीतेंगे? देखिए, अगर जनता चाहे तो ना रंग को भी राजा बना देती है, जनता अगर चाहे। और दूसरी बात ये, मुस्लिम ये वोटर 55% है हमारी सीट पर, और 55% के हिसाब से अगर मुसलमानों ने ईमानदारी से किसी एक मुस्लिम भाई को क्या नाम वोटिंग कर दी, वो जीत के आएगा। इनके वोट 4 जगह कटेंगे, मगर मुसलमानों को वोट एक जगह पड़ गया, कोई माइक लाल बाबरपुर विधानसभा की सीट लेके जाने वाला नहीं है। अमन समाज पार्टी इसलिए समझाएगी, इनके जबड़ों से ये सीट निकाल के अमन समाज पार्टी इंशाल्लाह जनता की मदद से जीत के आएगी। जनता हमारे साथ है। आज जनता में इलेक्शन लड़ा रही है। लोग हमारे घर पर आते हैं, कहते हैं नेताजी आप लड़ो, हम पैसा धन माल सब आपको देंगे। मैं बोला आपके सामने तो गोपाल राय है, बोले वो दिखावा है हमारा, हमारे दिखावा मत करो, इसका विरोध करो। इनने कुरान की बेदबी का, इनने अपने क्या नाम है जो भी इसके एमएलए है उसका विरोध नहीं किया, उसे पार्टी से नहीं निकाला। आपका हक बनता है, चुनाव का समय आ गया। देखिए, वो विधायक पे आरोप है, केजरीवाल ने कोई बेअदबी नहीं की, पार्टी ने कोई बेअदबी नहीं की। मेरी बात सुनिए, पार्टी का हाई कमान मैं हूं। अगर मेरा कोई वर्कर करता तो मेरा क्या काम है उसे पार्टी से निकालना? क्यों किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो? और फिर मामला कुरान का है, छोटा मोटा नहीं है। अगर यहीं हमारे सिख भाई होते, अगर जरा भी कोई बेअदबी का मामला होता, वो सड़कों पे आ जाते। और वो क्या नाम है, एक केजरीवाल में एक पार्टी में एक भी सिख भाई नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने आस्था पे पूरे पुरजोर कायम रहते हैं, वो डरते नहीं है किसी से। मुसलमान भाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम सिर्फ अल्लाह से डरो, इन लोगों से क्यों डरते हो? ये लोग क्या हैं? ये तो एक मट्टी के पुतले हैं और सबको ही रह जाना है। अल्लाह से डरो और इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसका केजरीवाल का विरोध करो, खुल के करो। ये झूठी चीज़ें, झूठी बातें, ये आपको बलगला रहे हैं। आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और ये आरएसएस की कथनी करने के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपके अभी ज्ञान वापी मस्जिद हो गई, आपका संबल का केस हो गया, मध्य प्रदेश का केस हो गया, महाराष्ट्र का केस हो गया, क्या नाम हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे केस हुए। आप मुझे क्या नाम बेताब समाचार वाले आप पत्रकार हैं, आप मुझे एक भी दिखा दो केजरीवाल ने मुसलमान के हक में कोई बात कही हो और कहीं ट्वीट किया हो, तो हम आपकी क्या नाम हर बात की सम्मान करेंगे और क्या नाम है हम कहना छोड़ देंगे। मगर आपको सबूत देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कहाँ इन्होंने मुसलमानों के हितैषी बने हैं। कहीं नहीं बने, मुसलमानों का इस्तेमाल करते चले आए। पहले कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, अब ये आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। मुसलमानों, तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारे लोग क्या हैं? तुम्हारा नेता कौन है? तो ये बता दीजिए। जब तक आप किसी नेता को अपना नहीं बनाओगे, अपने आप चुन के नहीं लाओगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह भी कहता है, ऐ बंदे हमसे मांग, हम तुझे देंगे। जब अल्लाह ये कहता है कि बंदे तू कुछ करेगा जब ही हम इसमें सहयोग करेंगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ो, अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा। आप आगे बढ़ के अपने मुसलमान भाई को, कोई भी मुस्लिम आए बाबरपुर क्षेत्र से, कांग्रेस भूल जाओ, आम आदमी पार्टी भूल जाओ, बीजेपी भूल जाओ, अदर को जिता के लाओ जो तुम्हारी बात और समस्याएं रख सके, नेताओं के तलुए ना चाटे, सीधी बात करे आपके हक में और विधानसभा में जाए। आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई, आपके क्या नाम है बच्चों की शादी भी अच्छे समुदाय केंद्र, अच्छे इलाज के लिए आपके क्या नाम हॉस्पिटल बना सके, पानी साफ दे सके, हर मसले हैं, सड़कें साफ हों, ये सब हो सके, तो एक अच्छा विधायक कर सकता है। देखिए, मैं अब एक बात और लास्ट में कहना चाहता हूँ। देखिए, जो पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का मुखिया केजरीवाल हो, चाहे एक अमन समाज पार्टी का विधायक हो, फंड सबको बराबर मिलेगा, कोई अलग से फंड नहीं आएगा। अगर वो अपने फंड का सही इस्तेमाल करेगा तो क्या नाम है आपकी तरक्की होगी। हम कमीशन खोर रोल नहीं है, हम कमीशन खाने वाले लोग नहीं हैं। आप एक बार चुन के देखो, जो ये लोग काम करते आए हैं उतने ही पैसों में हम बाबरपुर को चमन बना देंगे इंशाल्लाह। अब बाबरपुर की एक एक समस्या को हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ जनता का साथ होना चाहिए। जनता से हम अपील करते हैं, इन लोग धोखे में ना आएँ, अमन समाज पार्टी को वोट करें, क्योंकि हमें आप लोगों ने चुना है। हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आप लोग की डिमांड पर लड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।